फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर में एक तरफ ट्रैफिक पुलिस चालानात में इजाफा हो चुका है तो दूसरी तरफ चालानात की आड़ में धोखेबाज अनासिर मुतहरिक हो चुके हैं ताकि अवाम को लूट सकें। महकमा पुलिस ने ई चालानात के एक नए स्कैम से अवाम को बाखबर किया है। पुलिस के मुताबिक ई चालान की सूरत में अवाम को मोबाइल पर जो लिंक दिया जाता है, इस बारे में चौकसी की जरूरत है। ऑनलाइन चालान की अदायगी के लिए धोखेबाज अफराद अवाम को एक जाली लिंक शेयर कर रहे हैं जिस पर क्लिक करने से अवाम को रकूमात से महरूमी का सामना लाहक हो सकता है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो फर्जी और जाली लिंक पर क्लिक करने से एहतियात करें। ई चालान की सूरत में अवाम को चालान की रकम और ऑनलाइन अदायगी के लिए लिंक शेयर की जाती हैं। पुलिस की ओवर लिंक https://parivahan.gov.in है, जबकि अवाम को जाली चालानात के तौर पर https://parivahan.in शेयर किया जा रहा है। अवाम से अपील की गई है कि धोखेबाजों से होशियार रहें और चालान की ऑनलाइन अदायगी के लिए जाली लिंक का शिकार होने से बचें। जाली लिंक पर क्लिक करने से धोखेबाज बैंक अकाउंट को हैक करते हुए रकम हासिल कर सकते हैं। अक़लियतों की स्कीमात पर अमलावरी में दरमियानी अफराद के रोल को खत्म करने के लिए सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने तमाम माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर्स को चौकसी की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप की मंजूरी के नाम पर उम्मीदवारों से 3 ta 5 लाख रुपए की वसूली से मुतालिक रिपोर्ट की इशाअत के बाद सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील ने अक़लियती बहबूद के तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो स्कीमात के मामले में दरमियानी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इमदादी स्कीम के लिए उम्मीदवारों से रकूमात हासिल करने की शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि ओहदेदारों को पाबंद किया गया है कि जहां कहीं भी दरमियानी अफराद की सरगर्मियों को देखें उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर्स के दफातर में मौजूद बाज मुलाजिमिन की दरमियानी अफराद से मिली भगत की शिकायत मिली है। सैयद उमर जलील ने कहा कि स्प्रिंग 2023 के लिए अक़लियती उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की तलबी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फाल 2022 की दरख्वास्तों की जांच का काम जारी है। बाज दरमियानी अफराद स्कॉलरशिप्स की मंजूरी का लालच दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो दरमियानी अफराद से रुजू ना हो। स्कॉलरशिप की मंजूरी डिग्री और पीजी इम्तिहानात के नशानात के अलावा GMAT, GRE, TOEFL, IELTS और PTE इम्तिहानात के रैंक की बुनियाद पर रहेगा। किसी भी उम्मीदवार से जानिबदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को पाबंद किया गया है कि वो दरख्वास्तों की जांच के मरहले में चौकस रहें और गैर मुतल्लिक़ा अफराद को मदाखिलात की इजाजत ना दें। जाली तालीमी सर्टिफिकेट फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली को टास्क फोर्स साउथ जोन ने गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 45 लाख मालियाती अशिया बरामद कर ली। डीसीपी साउथ जोन PSI चैतन्या ने बताया कि ये कार्रवाई मीर चौक पुलिस और टास्क फोर्स से की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली V नागार्जुना राजू अर्जुना एकेडमी वाक़ई चैतन्या पुरी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसके साथियों गोपी रेड्डी और M नरेश गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इस केस के 2 मुलजिमिन अरविंद मुतवतिन मगरबी बंगाल, चिन्मयी बिश्वास मुतवतिन दिल्ली हुनूस मफरूर है। उन्होंने कहा कि टोली का सरगना V नागार्जुना है जो अर्जुना एकेडमी की आड़ में आंध्र प्रदेश, आंध्रा यूनिवर्सिटी, अनामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, सिक्किम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और दीगर मशहूर यूनिवर्सिटीज के जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स तैयार करके ख्वाहिशमंद ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए ये सर्टिफिकेट्स फरोख्त किए जा रहे थे और ये रैकेट चलाया जा रहा था। जाली सर्टिफिकेट्स तैयारी के लिए लैपटॉप्स, प्रिंटर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था और इसकी आमदनी से 40 लाख मालियाती अराजी प्लॉट भी खरीदा गया था। मुलजिमीन के कब्जे से सर्टिफिकेट बरामद करके जेल भेज दिया गया है।
پیشرو حکومتوں کے دور میں علاقے تلنگانہ میں تالاب خشک ہوتے تھے، برقی بحران ہوتا تھا، لیکن علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں BRS حکومت کے قائم ہونے کے بعد علاقے تلنگانہ میں تالاب لبریز ہو چکے ہیں، برقی بحران کا خاتمہ بھی ہوا ہے اور ریاست تلنگانہ ہمہ جہتی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تالابوں کے لبریز ہونے سے ریاست کے غریب ماہی گیر طبقے میں خوشحالی آ چکی ہیں۔ رکن اسمبلی میدک ایم پدما دیویندر ریڈی نے میدک کے نوہائی علاقے کومٹور کے بڑے تالاب میں 2 لاکھ مچھلی کے بچے چھوڑنے کے بعد منعقدہ ایک تقریب میں اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ ماہی گیروں کی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرتی آ رہی ہے۔ اس پروگرام میں ڈسٹرکٹ اسکیمات آفیسر ڈاکٹر رجنی، نائب چیئرپرسن ضلع پریشد میدک لاونیا ریڈی، آتما کمیٹی چیئرمین انجا گوڑ، وائس MPP میدک منڈل پریشد مارگم انجینیلو، PACS چیئرمین ہنمنت ریڈی، کشتیا موہن ریڈی، سدھار روی اور تحصیلدار سرینیواس نے بھی شرکت کی۔ ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ رینیوبل انرجی ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے الیکٹرانک گاڑیوں کے 96 چارجنگ اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چارجنگ اسٹیشنز کا قیام عمل میں آئے گا۔ نظام آباد ضلع میں 55 اور کاماریڈی میں 41 چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ ریڈکو نے پروجیکٹ کے سلسلے میں خواہش مند اداروں سے درخواست طلب کی ہے۔ متحدہ نظام آباد ضلع میں چارجنگ اسٹیشنوں کے لیے 4 ستمبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے چارجنگ اسٹیشنوں کے مقامات کی نشاندہی کر لی ہے۔ 10 سال کی مدت کے لیے آپریٹرز کو الاٹ کیے جائیں گے اور انہیں اپنے خرچ پر اسٹیشنز قائم کرنا ہوگا۔ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال میں اضافے کے رجحان کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ میں تاحال 425 چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے جو سرکاری اور خانگی شعبے کے تحت ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 150 اسٹیشنوں کے قیام کا منصوبہ ہے، جن میں سے تاحال 60 قائم کر دیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت آئندہ چند ماہ میں مزید 1000 چارجنگ اسٹیشنز اور 2025 تک 3000 اسٹیشنوں کے قیام کا منصوبہ رکھتی ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں آئندہ حکومت کانگریس کی ہوگی اور محبوب نگر ضلع کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ محبوب نگر کے گدوال اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے BRS اور BJP قائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل کے بعد KCR حکومت نے محبوب نگر ضلع کے لیے کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جورالا، نٹمپاڑو، کوئل ساگر، سری سیلم، کلوا کرتی اور دیگر آبپاشی پروجیکٹس کانگریس دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر ضلع کی ترقی صرف کانگریس سے ممکن ہے۔ کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے والے قائدین میں سابق مارکیٹ کمیٹی چیئرمین وینکٹ رامی ریڈی، ستیہ نارائنا، MPTC شیوا ریڈی، ایشور، سابق MPP گووند، سرپنچ سنیتا اور وارڈ ممبر شامل ہیں۔ ریونت ریڈی نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ KCR حکومت کی ناکامیابیوں کو عوام تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کے تمام 14 اسمبلی حلقے جات میں کانگریس کامیابی حاصل کرے گی۔ کانگریس برسر اقتدار آتے ہی محبوب نگر ضلع کے تمام زیر التوا پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے چیوڑلہ میں جاری کردہ دلت گریجن ڈکلیریشن پر عمل آوری کا وعدہ کیا اور کہا کہ آسرا پینشن کی رقم 4000 روپے کر دی جائے گی۔ کسانوں کو 2 لاکھ روپے تک قرض معاف کیا جائے گا اور 1 سال میں 2 لاکھ سرکاری جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ غریبوں کو گیس سلنڈر 500 روپے میں سربراہ کیا جائے گا اور آروگیہ شری اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے تک کا علاج مفت رہے گا اور غریبوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ سپریم کورٹ نے عالم دین مولانا کلیم صدیقی کو ایک وقت کی نرمی دیتے ہوئے اپنے بھائی کے جنازے میں مشروط شرکت کی اجازت دی، جس پر مولانا نے اپنے بڑے بھائی علیم صدیقی ایڈوکیٹ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا کلیم صدیقی پر اتر پردیش کی ریاستی انسداد دہشت گردی دستہ ATS نے بڑے پیمانے پر مذہبی تبدیلی کا ریکٹ چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہ اتر پردیش کے مظفر نگر میں واقع اپنے آبائی گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے اپنے بھائی علیم صدیقی کے جنازے میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ صدیقی کے بھائی کی موت کے پیش نظر سپریم کورٹ کے جسٹس انیرودھ بوس، سنجے کمار اور SVN بھٹی کی بینچ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عائد ضمانت کی شرط میں نرمی دی ہے، جس میں صدیقی کو مقدمے کی سماعت کے علاوہ
उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से रोक दिया गया था। बेंच ने हुक्म दिया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अपने भाई के जनाजे के अलावा किसी सियासी या समाजी तकरीब में हिस्सा नहीं लेंगे और कहा कि वो कोई अवामी तकरीर नहीं करेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि हाई कोर्ट के जमानत के हुक्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत की अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है। जमानत की मनसूखी के लिए रियासती हुकूमत की अर्जी पर पहले की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल ग्रीमा प्रसाद से कहा था कि वो 5 सितंबर तक मुबैना इज्तिमाई मजहबी तब्दीली केस में सिद्दीकी से मंसूब किरदार को वाज़ेह तौर पर बयान दाखिल करें। 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की डिवीजन बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत मंजूर की थी, जिन्हें 100 से ज्यादा लोगों को मजहब तब्दील करने के इल्जाम में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर के मसले पर समाअत हुई। अदालत ने वादी से मुतालिक दफा 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। इस दौरान अदालत उज़्मा ने मरकज से कहा कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने के हवाले से मुद्दत पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, क्योंकि जमहूरियत की बहाली सबसे ज्यादा अहम है, जिस पर मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का दर्जा मुस्तकिल नहीं है और जल्द ही हालात मामूल पर आने पर मुकम्मल रियासत का दर्जा फराहम किया जाएगा। मेहता ने मजीद कहा कि लद्दाख का मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का दर्जा कुछ वक्त तक बरकरार रहेगा। मरकज की जानिब से इस मसले पर तफसीली बयान देगा। मिस वर्ल्ड 2023 का मुकाबला इस मरतबा कश्मीर में मुनक्कद करने का फैसला किया गया है। जारिया साल के अवाखिर में 71वां मुकाबला कश्मीर में मुनक्कद होगा। इस मुकाबले में 140 ममालिक शिरकत करेंगे। इस बात का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है, जिसमें मिस वर्ल्ड कैरोलिना ब्लाउस्की, मिस इंडिया सैनी शेट्टी, मिस वर्ल्ड कैरिबियन एमी पेना और मिस वर्ल्ड इंग्लैंड जेसिका और मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी और मिस एशिया परसेला योलस ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि कश्मीर का 71वां मिस वर्ल्ड 2023 के मुकाबले के लिए इंतखाब किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।